पंडित जी जानना चाहेंगे कि ये जो हम लोगों ने देखा कि राहु जो है मिथुन में प्रवेश कर चुका है और केतु धनु में प्रवेश कर चुका है, क्या होता है ये? देखिए, सबसे पहले तो पिछले सैटरडे हम लोग नहीं थे राजमंत्र के, हाँ। तो बहुत से लोगों ने हमारी याद निकाली, उसके कमी लिए महसूस की। हाँ, कमी महसूस की। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग अस। आप ऐसे ही राजमंत्र को प्यार करते रहें। अब आपके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। 9 ग्रह होते हैं। एक जो एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन है, 27 नक्षत्रों का और 12 राशियों का वर्णन है। और 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र के 4 पाद होते हैं। अब यहां पर 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत सी विडंबनाएं हैं, राहु और केतु। यानी केतु जो है वो शरीर है और राहु जो है वो सर है। तो ये इनको हम शनि के छाया ग्रह भी कहते हैं। अच्छा, शनि के छाया, पूरे ग्रह नहीं, छाया ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि शनि के ही ये दोनों छाया ग्रह हैं, राइट एंड लेफ्ट माने जाते हैं। और 7 ग्रहों के बाद ये 2 ग्रह जो हैं बड़े मजबूत ग्रह मैं इनको मानता हूं। राहु पराक्रम का ग्रह है, लगन में बैठा हो तो आदमी को रंक से राजा बना देता है, और वो भी चक्रवर्ती सम्राट। आदमी किसी भी तरह की कोई भी पराक्रम भरी चुनौती जो है अपने ऊपर स्वीकार कर सकता है, और कभी आदमी जो है वो घबराता नहीं है। राहु अगर लगन में बैठा हो, तीसरे घर में पराक्रम में बैठा हो तो भी। तो राहु जो है वो केतु का सिर है और केतु राहु का धड़ है। छाया ग्रह होने के बावजूद भी इनके अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2002 में उनकी राहु की महादशा लगी, 2004 में पंत प्रधान बन गए हो जी, और 10 साल तक पंत प्रधान रहे। पराक्रम ऐसा कि 2 वर्ष पूरा हार्ट सर्जरी ओपन करवाने के, ओपन हार्ट सर्जरी होने के बावजूद भी वो 10 साल तक राजकारण में सक्रिय रहे। और अभी तक राहु की महादशा लगी है, कोई भरोसा नहीं कि अब भी कहीं राहु उनको राजयोग दे दे, कोई भरोसा नहीं। और राहु एक अपने आप में बहुत ही दबंग ग्रह है। जितने विश्व के जितने बड़े बड़े ऐसा कहते हैं कि राजनेता हैं या 2 नंबर का काम करते हैं या स्मगलर हैं, उन राहु अलग अलग राशियों में अलग अलग जगहों पे बैठा हुआ अपने अपने प्रभाव छोड़ देता है। तो इसलिए राहु और केतु का 18 महीने के लिए परिवर्तन हुआ है। आपने देखा होगा बहुत से चैनलों के माध्यम से, मगर हम यहां पर जो बातें करेंगे वो सत्य और सटीक होंगी, वो ब्लंट होंगी। कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगेंगी, मगर यही भाग्य की विडंबना है। 18 महीने के लिए राहु जो है बुध की मिथुन राशि में, और 18 महीने के लिए केतु जो है वो गुरु की धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पर पहले आपने कहा कि ये छाया ग्रह है, तो हाँ, छाया ग्रह का मतलब क्या होता है? छाया ग्रह होता है प्रतिबिंब। यानी आप जैसे एक जगह पर खड़े हैं तो जब आपकी छाया आप देखते हैं तो है तो आप ही की ना। जी बिल्कुल। तो शनि, शुक्र और राहु और केतु ये कलयुग के दैत्य ग्रह माने गए हैं। अपने आप में ये देवता भी हैं, मगर दैत्य ज्यादा है। तो इसलिए ये शनि के 2 छाया ग्रह हैं। समुद्र मंथन के समय पे राहु ने अमृत पीने का प्रयत्न किया था, तो भगवान विष्णु ने उनका सर हाथ कलम कर दिया जी, मगर वो अंदर ही नहीं गया। अमृत अंदर चला जाता, पी लेता राहु, तो कहीं ना कहीं वो अमर हो जाता, देवता बन जाता जी, और अजिंक्य हो जाता, अक्षय हो जाता। इसलिए वो सर धड़ से अलग कर दिया। राहु और केतु जो हैं वो छाया ग्रह हैं, शनि के ही छाया ग्रह हैं, भ्रमित कर देते हैं। आपने देखा होगा कि राहु के कुछ ऐसे मंत्र है, अगर कोई अघोरी पढ़कर आपके सामने 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाए तो आप भ्रमित हो जाएंगे। वो बोलेगा वो आप करेंगे। ऐसे यहां तक भी हमने इस चीज का अनुभव किया है कि राहु और केतु जो है वो भ्रमित कर देने वाले ग्रह हैं। और राजनीति में राहु और केतु बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह माने जाते हैं। मैं काफी सालों से राहु, केतु, शनि, शुक्र के ऊपर अध्ययन कर रहा हूं। आज हम कलयुग में हैं। राजनीति जो है कहीं ना कहीं नेताओं से प्रेरित है, और नेता जो हैं आजकल के देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, कह लीजिए। कहीं ना कहीं उनके ऊपर इनका प्रभाव जो है वो
अबूझ है, बहुत जोर से पड़ता है और उनके इफेक्ट जो हैं राजा रंग बनने जो जैसे होते हैं। डेफिनेटली इनका 12 राशियों के ऊपर, आम जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जी, तो आपने महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जो है वो तो हमें दे दी है।